यह ऑडियो कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। कहानी में दिखाए गए मर्डर, ब्लास्ट, साजिश या अन्य आपराधिक गतिविधियों का उद्देश्य किसी भी प्रकार से हिंसा, आतंक या गैरकानूनी कार्यों को बढ़ावा देना नहीं है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और कहानी कहने के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, संगठन या स्थान से इसकी समानता पूर्णतः संयोग मात्र है। लेखक और चैनल किसी भी प्रकार की हिंसा या अवैध गतिविधि का समर्थन नहीं करता। टूरिस्ट बस भाग 7। दामिनी को भी अब डर सताने लगा था। उसके मन में यही आशंका गहराने लगी कि वे दोनों व्यक्ति जरूर गुंडे ही थे। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। तभी अचानक ऋषि की नजर सामने पड़ी। वही दोनों व्यक्ति बस की ओर बढ़ रहे थे। यह दृश्य देखते ही ऋषि ने राहत की एक गहरी सांस ली। दामिनी की भी नजर उन दोनों पर पड़ी। ऋषि उन लोगों से कहने लगा, सर, आप दोनों जल्दी आइए। समय निकल रहा है, हमें वापस लौटना है। उन दोनों में से एक व्यक्ति ने कहा, क्या करें भाई साहब, इतने सालों के बाद हम यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यह जगह इतनी सुंदर और आकर्षक है कि पूछिए मत। मन करता है कि यहीं रुक जाऊं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को हमेशा निहारता रहूं। ऋषि उनसे बोला, जी, यह बात तो है। अच्छा, आप दोनों अब जल्दी से अंदर आ जाइए। इतना कहकर ऋषि टूरिस्ट बस के अंदर चला गया। वे दोनों व्यक्ति भागते हुए बस में चढ़ गए। तभी अचानक उनके पॉकेट से उनका पर्स दामिनी के पैरों के पास गिर पड़ा। जैसे ही दामिनी की नजर उनके पर्स पर पड़ी, वह चौंक कर खड़ी हो गई और टूरिस्ट बस में चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे, आप तो दिल्ली पुलिस वाले हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का वॉलेट नीचे गिरा था, उसके भीतर इंस्पेक्टर लिखा हुआ पहचान पत्र था और उस पर लगी तस्वीर में वह व्यक्ति पुलिस की वर्दी में दिखाई दे रहा था। वे दोनों अनजान लोग एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, हम दोनों दिल्ली पुलिस से हैं। क्यों? क्या बात है? आप इस तरह मेरे पर्स को देखकर क्यों चौंक गई? उन दोनों पुलिस वालों के सामने दामिनी दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगी। उसे रोती देख ऋषि दामिनी को चुप कराने लगा। सारे टूरिस्ट बस के यात्री दामिनी को आश्चर्य से देखने लगे। ड्राइवर भी पीछे मुड़कर देखने लगा कि यह लड़की अचानक क्यों रोने लगी। दोनों पुलिस में से एक ने कहा, देखिए, मेरा नाम राज राठौर है और इन्हें विनय रावत कहते हैं। हम दोनों दिल्ली पुलिस से हैं। यह देखिए मेरी आईडी। आप रो क्यों रही हैं? क्या आप हमें अपनी समस्या बताएंगी? दामिनी रोते हुए दोनों पुलिस वालों से कहने लगी, मैं कल जब अपनी ड्यूटी करके घर लौट रही थी, तो मैंने एक सुनसान रास्ते के पास बने गोदाम में देखा कि कुछ गुंडे एक व्यक्ति के पेट में चाकू मारकर उसके पैसे लूट रहे थे। वे ड्रग्स के साथ साथ बम विस्फोट की बातें भी कर रहे थे। वे कह रहे थे कि 4 और 5 अक्टूबर को विजयपुर के ओबीसी फील्ड और नवप्रयाग के एके फील्ड में विस्फोट किए जाएंगे। जब मुझे उस व्यक्ति की चीख सुनाई दी, तो मैं पास के गोदाम के पीछे खड़ी होकर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगी। तभी उन गुंडों ने मुझे देख लिया। मैं वहां से भागते भागते जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए ऋषि जी की टूरिस्ट बस में आकर छिप गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतना कहते ही दामिनी रोने लगी।
ऋषि उसे चुप कराने लगा। दामिनी की बात सुनकर दोनों पुलिस वाले चौंक गए। ऋषि पुलिस वालों से बोला, दामिनी ने मुझे यह बात उसी वक्त बता दी थी। दामिनी के मोबाइल में उस मर्डर की रिकॉर्डिंग है। रुकिए सर, मैं अभी आपको वह रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। टूरिस्ट बस के सभी यात्री यह बात सुनकर चौंक गए। दामिनी ने उन्हें अपने मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाईं। वीडियो देखकर पुलिस वाले भी चौंक गए। तभी बस में बैठे यात्रियों में से दो औरतों ने कहा, तभी तो हम तुम्हें कब से देख रहे थे बेटी। तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा था, इसलिए हम तुम्हें बार बार गौर से निहार रही थी। हमें भी यही लग रहा था कि तुम्हें किसी बात की चिंता है। वीडियो देखते ही राज राठौर कहने लगे, ओह माय गॉड, इस वीडियो के जरिए हम उन गुंडों को पकड़ सकते हैं। यह तो बहुत बड़ा सबूत है। लगता है आप सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप दिल्ली जाएंगी तो वे दोबारा आप पर हमला कर सकते हैं। दामिनी बोली, वह तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर आपके पर्स पर पड़ी, वरना न जाने दिल्ली जाकर मेरा क्या होता। शायद वे गुंडे मुझे पुलिस तक पहुंचने ही नहीं देते। यह तो अच्छा हुआ कि ऋषि जी मुझे यहाँ लेकर आ गए। अब भी वे गुंडे मुझे ढूंढ ही रहे होंगे। प्लीज आप मेरी मदद करिए। आप जैसे भी हो सके उन गुंडों को पकड़ लीजिए, नहीं तो वे मुझे मार देंगे। टूरिस्ट बस का ड्राइवर भी यह सुनकर दंग रह गया। पुलिस वालों ने ड्राइवर से कहा, तुम गाड़ी चलाओ, समय निकलता जा रहा है। सूरज डूबने को था। राज राठौर ने दामिनी से कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऋषि, आपने बहुत ही समझदारी का काम किया कि इस लड़की को अपने साथ यहाँ ले आए, नहीं तो अभी तक वे गुंडे इसे मार चुके होते। शाबाश। और मिस दामिनी, आपने खून होते हुए जो वीडियो बनाया है वह मेरे मोबाइल पर भेज दीजिए। मैं अभी आपको अपना नंबर दे देता हूँ। दामिनी ने पुलिस के मोबाइल नंबर पर वीडियो भेज दिया। इसके बाद ड्राइवर ने बस चलाना शुरू किया। सभी यात्री दामिनी को निहार रहे थे। पुलिस की बातें सुनकर दामिनी को अब राहत मिली। विनय रावत बस में चलते हुए बोले, हमें कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली थी, इसलिए हम दोनों यहाँ पर्यटन स्थलों की सैर करने आ गए। पर आपसे इस तरह मुलाकात होगी यह नहीं सोचा था। देखिए, आप डरिए मत, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब तक हम उन गुंडों को नहीं पकड़ लेते, आप हमारी निगरानी में ही रहेंगी। पुलिस वालों की बातें सुनकर ऋषि खुश हो गया। ऋषि खुश होते हुए दामिनी से बोला, देखिए दामिनी, अब आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अब चिंता की कोई बात नहीं है। दामिनी मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो मनसा माता के सामने यही प्रार्थना की थी और मेरी प्रार्थना स्वीकार भी हो गई। यहाँ के पर्यटन स्थलों की सैर करना मेरे लिए अच्छा रहा। यह यात्रा मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। आखिरकार मनसा माँ ने उसकी पुकार सुन ली थी। अब आगे दामिनी का जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाला था, जहाँ डर की जगह विश्वास था और असहायता की जगह उम्मीद। मिलते हैं भाग 8 में।